अस्सलाम वालेकुम गाइस, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे आप सब। तो आप देख रहे हैं डॉक्टर उसामा टॉक्स और आज हम एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ के ऊपर बात करेंगे, खासकर वो लोग जिनके घर में डायबिटिक पेशेंट्स हैं, लाइक खुदा ना खासा फैमिली के अंदर पेरेंट्स हैं या कज़न्स हैं या कोई भी आपका डायबिटिक है, तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे ताकि आप उनके कुछ सवालात का जवाब दे सकें। तो बात करेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ऊपर। बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स है क्या? अगर हम आम अल्फाज के अंदर बात करें कि लाइक पब्लिक को समझाने के लिए कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली ऐसे है कि अगर हम एक आदमी को ग्लूकोज 100 ग्राम पिला दें, ठीक है, पानी में घोल के उसे पिला दें कि आप ये ग्लूकोज पी लें, और 2 घंटे बाद हम उसका टेस्ट करें शुगर लेवल का, तो वो तकरीबन अगर आए 100, ठीक है, तो अब हम उसके कंपैरिजन में कोई और चीज़ उसे खिलाएं, जैसे चावल है, रोटी है, कोई फल है, फ्रूट है, कोई मीट चिकन है, बीफ है या कुछ भी अंडा है, हम उसे खिलाएं। तो अब हम कंपैरिजन करें कि 2 घंटे में ग्लूकोज का 100 ग्राम पीने के बाद उसकी शुगर लेवल कितनी रेस हुई थी, और ये चीज़ खाने के बाद 2 घंटे बाद, लाइक अंडा उसने खाया तो 2 घंटे बाद उसका शुगर लेवल कितना इंक्रीज हुआ था। इसे हम कहते हैं कि ये फला चीज़ का है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लूकोज वाले को हम ले लेते हैं 100, ठीक है, और उसके कंपैरेटिवली हमने बाकी जो चीज़ उसे खिलाई है, तो उसकी वजह से जितनी शुगर जितनी जल्दी रेज हुई है, हम उसे कह देते हैं कि इस चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स। सपोज अगेन रिपीट करते हैं, हमने एक बंदे को ग्लूकोज दिया 100 ग्राम पानी में घोल के, ठीक है, हमने उसे कहा ये पी लो, उसने ये पी लिया। अब हमने 2 घंटे बाद उसकी शुगर चेक की, सपोज उसकी कुछ भी शुगर निकल आई, ठीक है, उसकी कितनी निकल आई, उसकी 100 निकल आई, एग्जाम्पल दे 100 निकल आई। अब हमने एक बंदे को चावल खिलाए, ठीक है, और उसकी 2 घंटे बाद शुगर चेक, उसी बंदे को खिला दिए, एक दिन बाद खिला दिए, मतलब जब भी किसी और टाइम पे हमने 2 घंटे बाद उसकी शुगर चेक की। अब चावल खाने से इंक्रीज हुई 70, तो अब हम कहेंगे कि ग्लूकोज खाने से 100 हुई थी, चावल खाने से हुई 70, तो चावल का जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 70, ठीक है। इसी तरह अब अगर हम उसे कैसे भी 1-2 खजूरें खिला दी और उसके बाद उसका इंक्रीज हो गया 60 या 70, अगेन ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो हम यही कहेंगे कि इसका शुगर लेवल अगेन इंक्रीज हो गया 60 या 70, तो अब हम यही कहेंगे कि इसका खजूर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये 60 या 70 है, ठीक है। तो ये है बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपको वो, या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको यही बात कहेंगे कि भाई आपने खाना वो खाना है कि जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है या उसका मीडियम लेवल पे है, बहुत हाई वाले नहीं खाने। तो ये था बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स। बाकी आप गूगल के ऊपर लिखें ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, फूड्स विद हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो आपको वो पता चल जाएगा। अच्छा, अब बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग्लूकोज हम एक है कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं लाइक फ्यूल्स फॉर बॉडी हैं, लाइक जिस तरह एक मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल काम करता है, इसी तरह बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आपका एज अ फ्यूल काम करते हैं। डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है, डायबिटीज़ के अंदर जो आपका पेट्रोल पंप है, लाइक जो इंसुलिन वाला फंक्शन है, इंसुलिन रिलीज करने वाला या इंसुलिन को आगे रेजिस्टेंस मिल रही है, वो मतलब पेट्रोल पंप पूरा फंक्शनिंग नहीं होता या पार्शियल फंक्शनिंग के अंदर चले जाता है, ठीक है, जिसे हम डायबिटीज़ लेबल कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब पेट्रोल पंप तो फंक्शन नहीं कर रहा, तो अब हम उसे अगर पेट्रोल देंगे भी तो वो मतलब प्रॉपर काम नहीं करेगा। हाँ, पेट्रोल पंप थोड़ा काम कर रहे हैं या ज़्यादा काम कर रहा है, वो आपके डिपेंड करता है आपके शुगर लेवल किस लेवल का है। तो इसलिए हम भी कहते हैं कि आप उन्हें दें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, यानी वो वाले फूड्स जिनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल है, GI लेवल है, वो इतना कम हो कि जो पेट्रोल पंप अगर थोड़ा बहुत काम कर रहा है या 50% काम कर रहा है, लाइक इंसुलिन वाला सिस्टम, तो वो उसे मतलब टैकल कर सके, वो उसे यूज़ कर सके और उसे आगे बॉडी की एफिशिएंसी उसे उस हिसाब से लेके चल सके। तो बेसिकली ये था कंसेप्ट, एक सिंपल सा, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट्स को लाइक ग्लाइसेमिक इंडेक्स से रिलेट करके और एज अ बॉडी फ्यूल का मैंने आपको बता दिया इसमें। अब हम बात करेंगे कुछ फूड्स की कि जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, जो शुगर वाला पेशेंट ईजीली फ्रीली आराम से खा सकता है। भाई वो चिकन खा सकता है, वो बड़ा गोश्त खा सकता है, वो छोटा गोश्त खा सकता है, वो मछली खा सकता है, हाँ गोश्त के साथ वो स्किन ना हो उसकी, चिकन के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। हाँ, अगर हाइपरटेंसिव है तो ख्याल करें लाइक उसका वो कोलेस्ट्रॉल लेवल का, बीफ का जैसे भी, तो खैर ये है डायबिटिक वाले के लिए। अच्छा, उसके अलावा आपने जो अंडा है, भाई अंडा बढ़ाता ही, ये जिन्हें मैं गोश्त ना ले ये भी नहीं बढ़ाते शुगर, ठीक है, ये तुसी रज के खवा सकते हैं, वो खा सकते हैं ईजिली, दे कैन ईट दिस ईजिली। लाइक आप ये समझ लें कि ये खाएंगे तो शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लीस्ट होता है, यहाँ 0 होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अंडा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 होता है, खाएँ ईजिली होके खाएँ,
और उससे ब्लैक प्रोटीन्स भी मिलती हैं और आपका लाइक जो मसल को नीड होती है प्रोटीन की, ठीक है। तो ये हो गए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड। इसके अलावा जितने आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है, पिस्ता है, मूंगफली है, अखरोट है, ठीक है, ये आप इजीली खा सकते हैं। हाँ, खजूरें जो हैं ये 1 या 2 ले सकते हैं क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, लाइक 60-70 के राउंड अबाउट होता है, ठीक है। तो ये होगी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि लाइक जो चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, उसमें हम बात करते हैं केक्स हैं, हलवे हैं, ठीक है, लाइक ऐसी जो चीज़ें हैं ये नहीं खानी। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनसे बिल्कुल बाय बाय कह देना, ठीक है। तो इसके अलावा जितनी सब्जियां हैं, पालक है या टमाटर, जो भी मतलब आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो आप इजीली खा सकते हैं। जो गोल्डन रूल है ना बेसिकली शुगर वाले के लिए कि वो क्या खाएं, तो भाई आधी प्लेट अपनी सब्जी वाले से भर ले, चीज़ों से, चौथा हिस्सा भर ले मीट वाले के साथ, ठीक है, और चौथा हिस्सा उसमें जैसे रोटी वगैरह होगी, ठीक है, इस चीज़ों से भर ले। तो ये बड़ा एक आसान चीज़ मैंने आपको समझा दी है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी चीज़ का कम है तो वो शुगर वाला आराम से खा सकता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका ज़्यादा है वो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। मतलब आप घर में भी इजीली अपना ये डाइट प्लान उस हिसाब से तरतीब दे सकते हैं, ठीक है, कि अगर तो खुदा न खासा बहुत क्रिटिकल केस है और मतलब उसका शुगर लेवल बहुत बड़ा है तो फिर तो लाजमी आप कंसल्ट करें। अगर माइनर अभी डायग्नोज ही हुआ है उसे शुगर का और प्री डायबिटिक है या उसका HbA1c लाइक अभी अंडर 7 है, 6 के राउंड अबाउट 6.5 है या अंडर 7 चल रहा है, ठीक है, तो वो ऐसे अपना तरतीब दे सकता है ईजीली। अभी से उन चीज़ों से बचना शुरू कर दे, रेगुलर वॉक लाजमी करे, एक्सरसाइज अपनी करे और अपनी डाइट को ऐसे हेल्दी डाइट लेके चले। जंक फूड, फास्ट फूड, पराठे और ये क्या उसे नान नून हो गए, ठीक है, इन चीज़ों से इज्तनाब करें, बिल्कुल करें। कोल्ड ड्रिंक्स होगी, इनसे इज्तनाब करें। बाकी मैंने आपको बता दिया भाई, गोश्त खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, फ्रूट्स भी खा सकते हैं, वो वाले फ्रूट जैसे एप्पल है ये आप इजीली ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना, ठीक है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। कुछ फल जैसे केला है, आम है, ठीक है, और खजूर भी मैंने बता दिया, ये आप कभी कभार खा सकते हैं, रोज़ नहीं खा सकते बॉस, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई कहता है कि नहीं इससे नहीं बढ़ता तो नहीं, ऐसा नहीं है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है और ये आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब शुगर लेवल को आसानी से रेस कर सकते हैं। तो ये थी बात ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ऊपर। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।